उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी प्रयोगशाला इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना नजर आ रहा है। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को साथ लेकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सियासत में अपने एनडीए का कुनबा बढ़ा लिया, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से टिकट वितरण तक की चुनौती खड़ी हो गई है। आरएलडी से गठबंधन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों की सीट पर संकट गहरा गया है। जयंत चौधरी से दोस्ती बनाए रखने के लिए बीजेपी को अपने 1 दर्जन से ज्यादा सिटिंग विधायकों की सीट देनी पड़ सकती है। 2022 में जयंत चौधरी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीती। इसके बाद 1 सीट उपचुनाव में जीती, यानी कुल मिलाकर आरएलडी के पास 9 विधायक। इस तरह आरएलडी अपनी जीती हुई सीटों के साथ साथ उन सीटों पर भी नजर गड़ाकर बैठी है जिस पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में आरएलडी को साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी को त्याग करना पड़ सकता है। आपको बता दें, 2027 का चुनाव बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ने का फैसला जयंत चौधरी ने किया है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझना आसान नहीं है। 2022 में सपा के साथ रहते हुए आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थीं। आरएलडी ने भले ही अब गठबंधन का साथी बदल लिया हो, लेकिन सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा समझौता करने के मिजाज में नहीं है। जयंत चौधरी के करीबी नेता ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में हम भले ही 2 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन 2027 के चुनाव में 35 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए आरएलडी की तरफ से 2002 में बीजेपी के साथ हुआ गठबंधन का फॉर्मूला यहां पर पार्टी के नेता याद दिला रहे हैं। 2002 में आरएलडी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें पार्टी हालांकि 14 सीटें जीतने में कामयाब रही। यही वजह है कि आरएलडी एक बार फिर उतनी ही सीटें मांग रही है। पिछले 2.5 दशक में यूपी की सियासत काफी बदल चुकी है, जिसके चलते आरएलडी को उसकी इच्छा के मुताबिक बीजेपी सीटें छोड़ेगी, ये मुश्किल लग रहा है। आरएलडी को सीट देने का मतलब है फिर बीजेपी के दूसरे सहयोगी भी ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। इस लिहाज से 2027 में आरएलडी के साथ बीजेपी के जो तालमेल है वो बिगड़ सकते हैं।